टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द कोरिलेशन। लेकिन कोरिलेशन का दूसरा लेक्चर, उससे पहले अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट लेक्चर में मैं उसका रिव्यू कर देता हूं आपको। हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की तरफ को मूव करे थे। उसके बाद हमने अपना एम्फेसिस जो था वो शिफ्ट कर दिया था, दैट इज टुवर्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, जिसको कि हमने चैप्टर का नाम दिया था कोरिलेशन। और कोरिलेशन में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज ए सिंपल कोरिलेशन एनालिसिस, क्या चीज होती है। और फिर हमने स्कैटर डायग्राम की तरफ को मूव करे थे, और स्कैटर डायग्राम को हमने एक केस स्टडी की हेल्प से डिस्कस किया था, जिसमें एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर जो हैं वो सेल्स पर्सन रखना चाहते हैं। तो उस केस में वो टेस्ट का जो स्कोर है और जो उनकी परफॉर्मेंस है, उसके बेस के ऊपर उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको अप्लाई करके हमने आपको कोरिलेशन के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। और अब आज हम डिस्कस करेंगे, कोरिलेशन को आगे बढ़ाएंगे, जिसको बोलते हैं द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमने थोड़ा सा वहां पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में आपको बताया था, लेकिन आज हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, दिस वाज ओरिजिनेटेड बाय द कार्ल पियर्सन अबाउट 1900, यानी कि 80th सेंचुरी में जो है वो दिस वाज ओरिजिनेटेड बाय द कार्ल पियर्सन। जरा इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये आपका डिस्क्राइब करता है द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ द इंटरवल स्केल्ड और रेशियो स्केल्ड वेरिएबल्स। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच की स्ट्रेंथ, हमने बताया था आपको डिग्री और डायरेक्शन। तो यहां हम स्ट्रेंथ देखेंगे कि उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, उसी को हम बोलेंगे। लेकिन इसके बीच के जो वेरिएबल्स हैं वो दो वेरिएबल्स होंगे, या तो वो किसके ऊपर ये अप्लाई होगा, या तो इंटरवल स्केल्ड होगा या रेशियो स्केल्ड वेरिएबल्स होगा। आपको याद होगा हमने फर्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, तो वो भी मुझे आज रिव्यू करना पड़ेगा। हमने डाटा को चार पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हमारे पास नॉमिनल डेटा, दूसरा था हमारे पास ऑर्डिनल डेटा, तीसरा था हमारा इंटरवल डेटा, और चौथा था हमारा रेशियो डेटा, अगर याद आ गया होगा। तो क्योंकि स्टैट में जब भी आप रिसर्च करेंगे, जब तक आपको इस डाटा को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इस टूल को अप्लाई नहीं कर सकते। चाहे आप कंप्यूटर के ऊपर SPSS सॉफ्टवेयर अगर अप्लाई करेंगे, जब तक आपके पास इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, तब तक आप उस SPSS सॉफ्टवेयर को भी अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे E-व्यूज है चाहे SPS सॉफ्टवेयर है। नॉमिनल में हमारे पास क्या था, कैटेगरीज कर देते थे, लेकिन उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बस। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास ऑर्डिनल डेटा था, उसमें हम क्या करते थे, हम ऑर्डर्ड कैटेगरीज, यानी कि इसका मतलब हम रैंकिंग कर लेते थे कि अब हिंदू जो है वो ज्यादा है, कौन से रैंक पे हैं, मुस्लिम कौन से रैंक पे हैं, क्रिश्चियन कौन से रैंक के ऊपर हैं, इस तरह से जैन किस रैंक पे ऊपर हैं। तो थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, इसलिए नॉमिनल के बाद ऑर्डिनल, क्योंकि इसमें क्या हो गया, ऑर्डर, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरवल डेटा। इंटरवल में क्या होता है, जो मेजरमेंट्स होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट्स। लेकिन यहां पे जीरो इमेटीरियल होता है, जीरो का अपना कोई मतलब नहीं होता। जैसे टेम्परेचर, अब जीरो टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब जीरो का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है। अरे टेम्परेचर तो होगा ना, ठीक है जी। तो यहां जीरो इमेटीरियल है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, इस डाटा को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल। रेशियो में क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट और जीरो भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब अगर मेरे पास 1 रुपया है तो है, अगर मेरे पास मैं बोलूंगा कि 0 रुपया है, इसका मतलब मेरी पॉकेट खाली है, तो जीरो का मीनिंग हुआ कि नहीं। लेकिन टेम्परेचर का मीनिंग, यहां पे टेम्परेचर अगर 0 है तो इसका मतलब टेम्परेचर गायब थोड़ी हो गया, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा। जीरो का मतलब होता है बिल्कुल नथिंग। तो इस तरह से क्या है कि ये जो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा, ये ना तो ऑर्डिनल टाइप के डेटा के ऊपर लगेगा, ना नॉमिनल के ऊपर लगेगा। ये लगेगा हमारे सिर्फ रेशियो और इंटरवल डेटा। अगर किसी को इसके बारे में फिर भी डाउट है, तो मैंने डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर
इसके ऊपर पूरी डिस्कशन करी है। अच्छा, तो अब ये जो डाटा है ये हमारा क्या होता है, जनरली क्वालिटेटिव डाटा, और ये कौन सा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा। इसलिए मैंने जो यहाँ पे ये लगाया, इसका मतलब है कि ये जो रेड कि इसी के ऊपर ये अप्लाई होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इनके ऊपर नहीं होगा, तो क्वालिटेटिव के ऊपर नहीं होगा, क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर ये अप्लाई होगा। ठीक है जी, ओके। सो इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ द इंटरवल स्केल्ड और रेशियो स्केल्ड वेरिएबल्स। बात क्लियर हो जी, इंटरवल और रेशियो स्केल्ड वेरिएबल्स। क्रैम नहीं करना है, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो इनके ऊपर नहीं, इनके ऊपर। अच्छा, जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ना, उसको हम डेजिग्नेट करते हैं स्मॉल आर से, और ये स्मॉल आर कहां से आया है, ये पियर्सन का आर है। कौन सा पियर्सन है, ये कार्ल पियर्सन, इसलिए मैंने आपको नाम बताया। हाँ जी, यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई। ओके, अब ये जो आर है हमारा, ये जो डायग्राम बता रही है मैंने, ये आर कैन बी अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1 इंक्लूसिव। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन, वैसे बता रहा हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो आंसर होगा ना एग्जाम में क्वेश्चन का, वो इन्हीं दो वैल्यूज के बीच में होगा, -1 से लेकर के +1 के। इसलिए वो कहता है कि आर की जो वैल्यू होती है वो दैट इज बिटवीन -1 एंड +1। ये जो -1 और +1 जो इंक्लूसिव है, यही तो आपको क्या बताता है, ये स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है जी, तो -1 से क्या हो सकता है, -0.9, -0.8, -0.7, -0.5, -0.5, 4, इस तरह से 0, इधर को हम क्या बोलेंगे, प्लस। ठीक है, प्लस हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये +1 की तरफ को हम मूव कर जाएंगे। तो इसलिए आर, तो आर आप समझ रहे हैं। अब आर का मतलब क्या हुआ, तो आर का मतलब है विच कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1 इंक्लूसिव। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू इसी के बीच में होगी। तो इसी को तो हमने पढ़ना है कि इसका मतलब क्या होता है, ये -1, +1, 0, ये क्या चीज होती है। तो इसलिए हमने लिखा द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ -1 और +1 इंडिकेट्स परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, परफेक्ट वर्ड है मेरे पास। अगर आपका वैल्यू -1 है, ये इस माइनस, तो यहां पे भी आपके पास क्या होगा, परफेक्शन होगी। ठीक है, अगर ये +1 है तो ये भी परफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, यही तो हम बात आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो हम जस्ट आपको एक तरह से जगा रहे हैं कि कोरिलेशन में इन वर्ड्स का, अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो किताबों में सीधा आपको यहीं से नजर आ जाएगा कि अच्छा -1 होता है, ये +1 होता है, इंडिकेट्स परफेक्ट कोरिलेशन है, लेकिन क्या चीज होती है। उसके बाद हम आपको पता है कि स्कैटर डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं आपसे बता रहा हूं, हम स्कैटर डायग्राम की हेल्प से विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ द डेटा, लीनियर एंड परफेक्ट इज शोन। तो ये मेरे पास आ गया स्कैटर डायग्राम, लेकिन दो वर्ड मैंने आपसे यहां पे यूज किए, एक यूज किया मैंने लीनियर और एक किया मैंने परफेक्ट। ठीक है जी बात, ओके। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे डिस्कस करूं, पहले तो मुझे ये पॉजिटिव और नेगेटिव का पता होना चाहिए, और फिर मुझे लीनियर का पता होना चाहिए, तब मुझे ये वर्डिंग जो है वो समझ आएगी। तो चलिए फ्लैशबैक में अब हम सबसे पहले हम कहां चलेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या चीज होती है, फिर जिसको कि हम परफेक्ट वर्ड बोल रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि ये लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है। तभी, क्योंकि स्कैटर डायग्राम को अगर हमें पढ़ना होगा तो पहले इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक इनकी नॉलेज नहीं होगी तब तक हम आगे की जो डायग्राम्स हैं, मेथड्स हैं, उसको हम, और या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है जी बात। तो ये मैंने आपको इंटरवल स्केल की भी लिखा है, is one where there is order and the difference between two variables is meaningful, बताया था जी। और यहां पे रेशियो वेरिएबल has all properties of an interval variable and also has a clear definition of zero। ठीक है जी, जैसे मैंने कहा यहां जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, यहां जीरो का मीनिंग है, बस ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे मैंने टेम्परेचर की बात करी थी। ठीक है जी, ओके। तो चलिए जी पहले हम बात करते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन जो है वो क्या चीज होती है। ओके,
ओके, ये देखिए जी, अब हमारे पास ये है मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। तो मैंने कहा पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, देखो स्टूडेंट्स यहां बहुत कंफ्यूज करता है पॉजिटिव। वो बोलेगा जी पॉजिटिव एक जब बढ़ता है तो पॉजिटिव होता है, जो घटता है तो नेगेटिव होता है। आपने इस बात को दिमाग से निकाल देना। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। अब आप बोलेंगे कि जी अगर ये ऊपर की तरफ को जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर नीचे की तरफ को जा रहा है तो नेगेटिव होगा। यही होता नहीं जी आपके दिमाग में। अभी आपने इसको थोड़ी देर के बाद आपको देखेंगे कि ये आपका जो माइंड में जो ये चीज बैठी है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो पहला है हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है इफ बोथ द वेरिएबल्स वेरी इन द सेम डायरेक्शन कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। क्या मतलब हुआ, दो वेरिएबल है मेरे पास, तो अगर एक वेरिएबल ऊपर जा रहा है और दूसरा वेरिएबल भी ऊपर जा रहा है तो मैं इसको बोलूंगा पॉजिटिव कोरिलेशन। एक भी बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। एक वेरिएबल डाउनवर्ड जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और दूसरा भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो क्या मतलब हुआ, जब दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जाएं, एक ही डायरेक्शन में जाएं तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन होता बोलते हैं। ये इससे आपने कंफ्यूज नहीं करना है। तो एक वेरिएबल भी अगर ऊपर की तरफ को जा रहा है और दूसरा भी ऊपर की जा रहा है तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल पॉजिटिव है। एक वेरिएबल नीचे की तरफ को जा रहा है, दूसरा वेरिएबल नीचे की जा रहा है, तो इसका मतलब है दोनों पॉजिटिव कोरिलेशन है। जैसे मान लीजिए ये लिखिए, अब हाइट है सेंटीमीटर्स में 158 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, 163, 166, 168, 171, 173, 176 और ये वेट है। अब आप देख सकते हैं जिसकी हाइट कम है उसका वेट 60 है, जिसका हाइट 176 है उसका वेट भी ज्यादा है। इसका मतलब है कोई कोरिलेशन है, दोनों वेरिएबल में कोरिलेशन है, लेकिन कौन सा कोरिलेशन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वेट भी बढ़ रहा है। जब हाइट और वेट यानी कि दोनों वेरिएबल क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब एक डायरेक्शन में जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। बात क्लियर है। अब एक डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ को भी जा सकता है, एक डायरेक्शन नीचे की तरफ को भी जा सकता है। सो दिस इज अ कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट्स इज पॉजिटिव कोरिलेशन। बात क्लियर होगी जी यहां पे। तो आपने ये नहीं बोलना कि जी ऊपर को जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे को जा रहा है तो नेगेटिव, बिल्कुल माइंड से निकाल देना। उसके बाद आता है मेरा नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है इफ बोथ द वेरिएबल्स वेरी इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक वेरिएबल ऊपर की तरफ को जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल नीचे की तरफ को आ रहा है, एक वेरिएबल नीचे को आ रहा है तो दूसरा वेरिएबल ऊपर को जा रहा है। तो उल्टे चले अगर, तो एक ऊपर को जा रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ को जा रहा है। अगर एक जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो दूसरा ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव कोरिलेशन। हाँ जी, आपका माइंड में मेरे को लगता है क्लियर होगी बात। जब एक ही डायरेक्शन की तरफ को मूव करें तो पॉजिटिव, जब उल्टी डायरेक्शन को जाएं तो नेगेटिव। अभी आपको वेरीफाई करते हैं। अब जैसे ये है प्राइस, कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है वो 5 रुपए है, 4 रुपए है, 3 रुपए है, 2 रुपए, 1 रुपए है। डिमांड 100, 200, 300, 400, 500। आपको पता है जब प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम होती है। अब देखिए प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस और कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हो गया तो और डिमांड बढ़ गई, 1 रुपए पे गया और डिमांड बढ़ गई। अब क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, बोलो, ये डिक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, उल्टी डायरेक्शन है। यहां क्या हो रहा था, ये देखिए ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, सेम डायरेक्शन है। जब ये उल्टी डायरेक्शन की तरफ को चले तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। इट मींस दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज टू बी कॉल्ड हियर एज ए नेगेटिव कोरिलेशन। बोलिए जी, अब मुझे लगता है कि आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कंसेप्ट था वो क्लियर होगा और आपने दिमाग से ये बात निकाल देनी कि ऊपर को जाए तो पॉजिटिव, नीचे को आए तो नेगेटिव नहीं। चाहे ऊपर को जाए चाहे नीचे को जाए, लेकिन अगर दो से ज्यादा वेरिएबल जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं।
और नेगेटिव में अगर एक ऊपर को जा रहा है तो दूसरा नीचे को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है तो दूसरा ऊपर को जा रहा है। जब वो उल्टी साइड में जाना शुरू हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है जी। और स्टूडेंट हमेशा यहीं पे कंफ्यूज होता है। तो मुझे लगता है कि अब आपका ये जो कंसेप्ट था मैंने आपसे बताया, ये -1 और +1 का मतलब है ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और 0 का मतलब है कि देयर इज नो कोरिलेशन, दोनों के बीच में कोरिलेशन है ही नहीं है, 0 कोरिलेशन है। तो अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ -1 और +1 इंडिकेट्स परफेक्ट कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा, लीनियर और परफेक्ट इज शो। ठीक है जी। अब मेरे पास कौन सा वर्ड आ गया जी, लीनियर वर्ड आ गया। चलिए जी, अब लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन की बात भी कर लेते हैं। देखिए, अब लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, ये डिपेंडिंग अपॉन द कंसिस्टेंसी ऑफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स द कोरिलेशन में बी लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, जो डाटा आपके पास दे रखा है। देखिए, लीनियर का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल bears a constant ratio to the amount of change in other variable, then correlation is said to be linear। क्या मतलब हो गया जी यहां पे, देखिए आपके पास दूध है, ये समझ आएगा, और दूध में से आप क्या निकाल रहे हैं, पनीर निकाल रहे हैं। ठीक है, चीज निकाल रहे हैं। अगर आप उसमें स्टैंडर्ड, अगर 10 किलो दूध है तो 2 किलो पनीर निकल रहा है, अगर 20 तो 4 किलो, 30 तो 6 किलो, 40 तो 8 किलो, 50 तो 10 किलो। क्या मतलब हुआ, आप इसके रेशो कैलकुलेट करो। अगर मैं इसके रेशो करूं तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1:2, 3:4:5। और अगर मैं इसकी कैलकुलेट करूं तो वो भी कितनी आ रही है, 1:2, 3:4:5। दोनों क्या है, सेम रेशियो में जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो कांस्टेंट रेशियो, कोई फर्क नहीं है। जब दोनों जो है वो कांस्टेंट रेशियो में जाए तो इसका मतलब समझ लो कि लीनियर कोरिलेशन है। जब लीनियर कोरिलेशन होगा, जब रेशियो सेम होगी, तो आप बताओ अब मुझे, ये 1, 2, 3, 4, 5 है, ये पॉइंट 1 और ये 2 है। ठीक है, ये रेशियो मान लीजिए 10 किलो होगा, तो भी ये लो, क्या होगा, दोनों पॉइंट चाहे मिल्क हो चाहे चीज हो, वो एक ही लाइन पे आएंगे। जब एक लाइन पे दोनों पॉइंट आ जाए, स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो समझ लो उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। दैट इज नोन एज लीनियर कोरिलेशन। बात क्लियर होगी। इसका मतलब अब हमें पता है कि अगर 10 किलो दूध है तो उसका 2 किलो पनीर निकलेगा, 50 किलो दूध है तो 10 किलो पनीर निकलेगा। देखो, एक रेशियो है, कोई इधर उधर आगे पीछे नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं 10, 20, 30, फिर उसके बाद मैं 20 और ये मेरा 10। ठीक है, उसके बाद बोल रहा हूं 20, 40, 60, 40, 20। क्या हुआ जी, आप देख लो रेशियो, इसकी रेशियो निकालोगे तो क्या, 1:2:3:4:1, 1:2:3:2:1। बताओ, जब दोनों वेरिएबल्स एक ही लाइन पे आ जाएं, वो चाहे इधर हो चाहे इधर को, वो हमें कोई लेना देना नहीं है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो लीनियर इज डिफरेंट। जब दोनों की रेशियो क्या हो, सेम हो, कांस्टेंट हो, और वो एक ही लाइन पे आ जाएं जब दोनों पॉइंट्स, ठीक है जी, ओवरलैप कर जाएं। ओके, उसके बाद आता है हमारा नॉन लीनियर। अब जो नॉन लीनियर है उसको हम कर्वी लीनियर भी बोलते हैं। कर्वी लीनियर का मतलब होता है, हाँ जी, अब ये मेरे को लगता है डेफिनेशन बताएं। इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल, देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर। लो जी, हमने आपको बना के बताई आपको डेफिनेशन, कोई रट्टा नहीं मारने की कोशिश करी। अब नॉन लीनियर, इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बियर ए कांस्टेंट रेशियो, तो क्या होगा, जब कांस्टेंट रेशियो नहीं है तो कोरिलेशन क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, कर्वी लीनियर होगा। अभी आपको बताते हैं, देखो, अगर मैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर 2 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं तो मेरी सेल होती है 10। अगर मैं 4 लाख कर रहा हूं तो मेरी सेल बढ़ती है, मेरी सेल हो जाती है 12 लाख। अगर मैं 6 लाख रुपए जो है वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करता हूं तो मेरी सेल हो जाती है 15 लाख।
और अगर मैं 8 लाख रुपए खर्चा हूं तो मेरी सेल भी कितनी रहती है, 15 लाख रुपीज। इसका मतलब अब मैं रेशो निकालूं तो यहां 1:2:3:4, ठीक है। और अगर मैं यहां पे निकालूं तो क्या हो रही है, 2 से निकालूं तो भी 2 5 जा 6 जा 7.5 7.5। है कोई इनके बीच में कोई ऐसी रेशो? नहीं है ना, कांस्टेंट नहीं है ना। और वैसे भी अगर आप देखो कांस्टेंट कहां से आ रही है, 6 लाख रुपए हो तो भी सेल इतनी है, 8 करो तो भी सेल इतनी है। लेकिन पनीर में तो क्वांटिटी बढ़ रही थी तो चीज भी बढ़ रहा था, इसलिए रेशो क्या है, अनइक्वल है, कांस्टेंट नहीं है। अगर रेशो कांस्टेंट है तो वो क्या बन जाती है, नॉन लीनियर। हाँ जी, बात क्लियर है। और नॉन लीनियर का जो डायग्राम है वो एक तरह से ऐसा होगा, ये पॉइंट्स होंगे, ये एक परफेक्ट लाइन नहीं बनेगी, परफेक्ट लाइन बनेगी तो कर्वी होगी, इसलिए इसको कर्वी लीनियर बोलते हैं। वो ये कैसी भी हो सकती है। तो उस केस में क्या है, इसको ये आपको दूर से नजर आ जाएगा कि ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। यहां तक बात क्लियर है जी आपकी? ओके। अगर आपकी लीनियर नॉन लीनियर भी आप क्लियर हो गया और पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन भी आपका क्लियर हो गया, तो हम आपको दोबारा से यहीं ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब है एन आर कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन -1 +1 इंक्लूसिव ए कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 और +1 इंडिकेट परफेक्ट कोरिलेशन। अब परफेक्ट की बात आ गई, परफेक्शन की बात आ गई। ओके, अब ये परफेक्शन क्या होती है क्या नहीं होती है वो भी अब हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। ये परफेक्ट के बारे में भी आपको बता देते हैं। चलिए जी, तभी हम आप अब आगे डिस्कस करते हैं। ये है मेरे पास समरी, द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मुझे लगता है इससे आपका सारा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा और जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे वो क्लियर हो जाएगा। ये बताया मैंने -1 से लेकर के आपका +1, अगर निशान भी नहीं लगा तो समझ लीजिए +1 ही है। ये है मेरा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, जब दोनों लाइंस दोनों वेरिएबल एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, ठीक है, ओवरलैप कर सकते हैं। ये आपको पता है ना, कैंची होती है ना, ये लो देखो, ये कैंची है, ये इसका हैंडल है। अब अगर मैं इसको घुमाऊं तो क्या होगा, अगर कैंची को बंद कर दूं तो क्या होगा, दोनों एक ही लाइन पे आ गए, एक लागे, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट। अगर आप बाजू पकड़े ना, अपने बाजू, और क्रॉस करें, और क्रॉस करने के बाद आप उसको सीधा ले लें, तो समझ लो आपकी वो कैंची बन रही है, सीजर बन रही है। अब आप इसको इस तरफ को लेके आएंगे तो ये बंद होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब आप बंद कर देते हो तो एक ही लाइन आ जाती है, उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। अब परफेक्ट का मतलब क्या है वो बात अब आपसे करते हैं। ये है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब नेगेटिव आपको पता है, दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखिए अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। मान लीजिए एक आइटम जा रही है 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1। लो जी, जिस स्पीड से ये आगे जा रहा है उसी स्पीड से ही बढ़, उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट। मतलब रेशो क्या है, सेम रेशो। जिस रेशो से ये बढ़ रहा है उसी रेशो से कम हो रहा है, क्या बोलेंगे जी, इसको परफेक्ट। और अगर मैं परफेक्ट पॉजिटिव की बात करूं तो ये देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेम रेशियो से बढ़ रहा है, तो उसको मैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलूंगा, ठीक है जी। दोनों की रेशियो जो है वो सेम होगी। अच्छा, जब -1 है तो उसको बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, इनके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम रेशियो से जा रहे हैं, उसको हम। और अगर हम इस दोनों को बीच में ले लें तो इसको बोलते हैं नो कोरिलेशन। इट मीन देयर इज नो कोरिलेशन। इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज टू बी कॉल्ड हियर एज नो कोरिलेशन। ओके, अब अगर मैं इन दोनों का अगर सेंटर करूं तो सेंटर मेरे पास क्या आ गया, -0.50। 0.50 का मतलब है मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। है तो है, लेकिन 0.50 पे इसका मतलब क्या होता है, मॉडरेट। और अगर ये +0.50 तो इसको बोलते हैं मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या मतलब हुआ, मैं थोड़ा सा आपको रीजनल लैंग्वेज की बात करता हूं। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, बहुत ठंडा पानी है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, बहुत गर्म पानी है, बॉइलिंग वाटर है। इन दोनों के बीच में ना तो आप इससे नहा सकते हैं ना इससे नहा सकते हैं, तो फिर आप क्या बोलते हैं, सर कुसना सा पानी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये देखो मॉडरेट, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास क्या हुआ जी, तो उसको बोलते हैं मॉडरेट।
तो ये मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन किसके बीच में हो गया, 0 और -1.0 के बीच में हो गया। अब अगर मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, मान लो आपके क्वेश्चन का आंसर आता है -0.50 और आपको बोला जाता है इसकी इंटरप्रिटेशन करो, तो आप रियल लाइफ में क्या बोलेंगे, सर कोरिलेशन है लेकिन मॉडरेट है, ठीक है। अब अगर मान लो आप इन दोनों के बीच का पॉइंट लगाएं, सेंटर करें, तो इन सेंटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, -0.75, ठीक है। अगर मेरे पास 0.75 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं जैसे जैसे मैं इधर को बढ़ता रहूंगा तो मेरा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज होना शुरू हो जाएगा। 0.5 से 0.60, 0.7, 0.75 तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे मेरे पास स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जब मैं इसमें और इसमें जाऊंगा तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जब ये -1 पे आ जाएगा तो परफेक्ट आ जाएगा। तो अब क्या है, मान लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है वो -0.80 आ जाता है, तो आपको बोला जाता है इंटरप्रेट करिए, तो आप क्या बोलेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। अगर रिजल्ट इसके बीच में आता है तो आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है जी। अब ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है। उसी तरह से आप इधर आ जाइए, यहां अगर मैं लूं तो -0.25 बोलूंगा, तो क्या बोलूंगा, वेरी वीक, और यहां क्या बोलूंगा, वीक, यानी कि 0 से लेकर के अगर मेरा रिजल्ट -0.25 है तो मैं क्या बोलूंगा, वेरी वीक, और अगर 0.25 से 0.50 आ जाए तो मैं बोलूंगा वीक। अब देखो मैंने 4 कैटेगरीज बांट दी, तो वेरी वीक, वीक, मॉडरेट, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, और ये क्या, वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये क्या हो गया, परफेक्ट। ये आपकी इंटरप्रिटेशन होगी। तो एग्जाम से जब आपका आंसर होगा तो इसी के बीच में आंसर होगा, और आंसर के साथ आपको इंटरप्रिटेशन करनी होगी कि जी क्या बोलता है। आम आदमी को वैल्यू से थोड़ी लेना देना होता कुछ, इसलिए अब आपको यहां क्या लिखा है मैंने, देखो 0 से इधर को क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। अब इधर आ जाओ पॉजिटिव कोरिलेशन। अब अगर पॉजिटिव कोरिलेशन में 0 से मैं इधर को चलूं तो क्या आ गया मेरा, 0.25 प्लस, तो क्या होगा जी, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, है ना, और वेरी वीक, और यहां होगा वीक, क्योंकि ये 0.25 से ज्यादा होगा और 0.50 से कम होगा, ठीक है। और 0.50 के ऊपर क्या होगा, मॉडरेट होगा। अब मैं स्ट्रॉन्ग और इसको कर देता हूं, तो इसमें क्या हो गया, 0.75 हो गया, 0.7, इसका मतलब 0.50 से 0.75 क्या बोलूंगा मैं, स्ट्रॉन्ग, इसके बीच में अगर होगा। और अगर 0.75 से 1.0 के बीच में होगा तो इसको क्या बोलूंगा मैं, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर +1 आ गया तो मैं बोलूंगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और देखिए इधर से वर्ड क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। मुझे लगता है कि अब आपको ये स्ट्रेंथ और डायरेक्शन का पता लग गया। स्ट्रेंथ किससे, ये वैल्यूज, डायरेक्शन किधर, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आपको याद होगा हमने बोला था डिस्पर्सन जो है वो डिग्री और डायरेक्शन नहीं बताता, और जो कौन बता रहे हैं अब आपको, कोरिलेशन बता रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी जी। मुझे लगता है कि अब आपको -1 से लेकर के +1 के बीच में अगर एग्जाम में क्वेश्चन का रिजल्ट आता है तो उसकी आप इंटरप्रिटेशन समझ सकते हो, और रियल लाइफ में भी आपको पता होगा कि कितना कोरिलेशन है, ज्यादा मतलब कितनी गाढ़ी दोस्ती है, ठीक है जी। जिसके अब ये देखो, अगर मैं हॉरोस्कोप की बात करूं तो वहां से भी कर देते हैं। देखो अगर नेगेटिव कोरिलेशन है हॉरोस्कोप में 32 माइनस, बोलते हैं ना 32 गुण, 32 माइनस, इसका मतलब है कि एक की आदत डिफरेंट है, दूसरे की आदत डिफरेंट है। अगर आप बोलते हैं 32 के 32 गुण मिल गए, इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों की आदतें सेम है। और अगर बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं तो इनके बीच में तो ये क्या है, जीरो कोरिलेशन है। और अगर आप देख लीजिएगा, इधर को गुण मिलने, थोड़े से गुण मिले तो आप बोलेंगे नहीं मिला जी, हॉरोस्कोप नहीं मिला। इधर मिलेंगे तो नहीं मिला, इधर हाँ जी मिला, लेकिन 50% गुण मिल रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं, सर इधर को मिल जाए तो चलो शादी हो जाएगी। बात क्लियर होगी जी मेरी यहां से यार। तो बस वही हम बता रहे हैं, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। और अगर माइनस की तरफ है तो उसका मतलब दोनों के नेचर ही डिफरेंट है, तो वो तो नेगेटिव कोरिलेशन के ऊपर तो हमेशा शादी होगी ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इस छोटे से जो एक लोकल सा एग्जांपल है उससे आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था। अब देखिए ये हमारे पास है स्कैटर डायग्राम्स, जो आपको परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन या अदर कोरिलेशन भी दिखाता है। ये देखिए अब मैंने लिखा है R = -1.0। अब आपको समझ आ गया होगा
मैंने कहा स्ट्रेट लाइन हैज क्या है जी मेरे पास, ये नेगेटिव स्लोप है, परफेक्ट नेगेटिव स्लोप है। क्यों है ये देख लो, क्योंकि ये देखो, अब मैं आपको एक पॉइंट मिला के देता हूं, ये लो, एक पॉइंट और मिला के देता हूं, ये लो। अब क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। ये देखो, ये इधर को बढ़ रहा है ना, ये इधर को कम हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, अपोजिट। अगर एक बढ़े और दूसरा कम हो तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। और ये क्या है, दोनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अगर एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर। समझ गए आप, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, -1, जब दोनों एक ही लाइन पे आ जाते हैं। लीनियर भी हो गया। अच्छा, अगर पॉजिटिव है तो दोनों, ये लिखो, ये दोनों जो है क्या हो रहा है, पॉजिटिव स्लोप है। अब पॉजिटिव स्लोप और दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में। ये लो, अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये लो पॉइंट। अब क्या हो रहा है, अगर ये पहले यहां था तो ये यहां था, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको मैं इधर को बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया। अगर इसको मैं और बढ़ा दूं तो ये भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। और जब उल्टा हो जाए, देखो एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। और पॉइंट ले लो आप, ये लो, अगर आप घबरा रहे हैं, ये लो, ये क्या हुआ, और बढ़ गया, ये और कम हो गया। तो एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। और क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि दोनों पॉइंट्स जो हैं, दोनों वेरिएबल के पॉइंट हैं, वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसलिए हमारे पास ये -1, आप डायग्राम से देख सकते हैं कि कौन सा कोरिलेशन है। ये क्या है, R इज इक्वल टू +1, क्योंकि दोनों लाइंस सेम है। और ये स्ट्रेट लाइन ऐसी जब बनाता है तो ये हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्यों बनाता है, वो लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, ये है जीरो कोरिलेशन, यानी कि x एंड y नॉट लीनियरली रिलेटेड। ये इधर को है, ये इधर है, कोई रिलेशन नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि आपकी क्लास में लड़कियों की स्ट्रेंथ और स्टूडेंट्स के अकाउंटिंग के मार्क्स, क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है कि जी अगर स्कूल क्लास में जो है ज्यादा लड़कियां होंगी तो बॉयज के अकाउंटिंग में ज्यादा नंबर आएंगे, अगर कम लड़कियां होंगी तो कम आएंगे। है इन दोनों के बीच में कोरिलेशन? कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो कोरिलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और एनुअल इनकम है। अरे बच्चे थोड़ी कमाना शुरू कर देंगे, छोटा बच्चा एकदम, क्या है कोई कोरिलेशन? देयर इज नो कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग ऑन द अदर हैंड, अब यहां पे आ जाइए, वीक नेगेटिव कोरिलेशन। एक्स एंड वाई समवेट लीनियरली रिलेटेड है तो है, लेकिन एक वेरिएबल देखो लाइन के ऊपर नहीं है, एक आधा लाइन के ऊपर है, नहीं है। प्राइस है, क्वांटिटी सोल्ड है, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ को है आपको पता है, इधर को है, तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। अभी आपने पढ़ा। लेकिन ये सारे पॉइंट्स जो है एक लाइन पे नहीं है। अगर एक लाइन पे होते तो क्या होता? अब वीक समझ रहे हो ना बात? आर यू गेटिंग वीक? ये था ना, ये लो, वीक नेगेटिव जीरो से है लेकिन इससे नीचे है। उसी तरह से आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अब देखो यहां क्या है, ये लाइन तो है और ये सारे बिल्कुल क्लोज हैं, ये स्कैटर्ड है, ये क्लोज है। अगर क्लोज है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ये एक ही लाइन पे आ जाते तो परफेक्ट हो जाते, लेकिन दूर से देखने को क्या लग रहा है, इसका मतलब है ये पॉइंट जो है वो 0.75 से ऊपर की तरफ को, जब लाइन की तरफ टच करना शुरू हो गए तो 0.90, 1.0 इस तरफ से मूव करने शुरू कर देंगे। तो ये क्या हो गया जी मेरा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। एक्स एंड वाई स्ट्रॉन्गली लीनियरली रिलेटेड। अब आपको लीनियर का पता भी चल गया, नॉन लीनियर का भी पता चल गया, परफेक्ट वर्ड का भी चल गया, डिग्री का भी चल पड़ा, डायरेक्शन का भी पता चल गया है। अब सारी बातें आपको जो है, अब आप बिल्कुल एक तरह से तैयार हो गए हैं कि कोरिलेशन में कई कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। सो हाउ द कोरिलेशन इज टू बी कैलकुलेटेड। ओके, तो देखिए ये हमारे पास मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन है। तो अब हम कोरिलेशन, ये जो आपके पॉइंट्स आएंगे ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉइंट है, -1 से लेके +1 तक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेथड है। हमने ब्रॉडली मेथड को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हमारा ग्राफिक मेथड और दूसरा है मेरा एल्जेब्रिक मेथड। कई बार आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है वहां के, प्लीज थ्योरेटिकली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लीज डिस्क्राइब द ग्राफिक प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक हाउ द कोरिलेशन इज टू बी कैलकुलेटेड। तो एक है स्कैटर डायग्राम, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, और दूसरा है मेरा ग्राफिक मेथड। ये मैं आपके बात डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्कैटर को मैं अब थोड़ा सा, क्योंकि डिटेल में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, यहां मैं अब थोड़ा कम डिस्कस करूंगा। दूसरा मेरा ग्राफिक मेथड है, यहां डिस्कशन होगी। फिर मेरा जो एल्जेब्रिक है
वो है मेरा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन का मेथड अब आपको याद होगा, मैंने कार्ल पियर्सन से शुरू किया था चैप्टर को। उसके बाद मेरा रैंक मेथड है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है, और कई बार आपका कंकरेंट डेविएशन मेथड। लेकिन इसमें से ये जो दो मेथड्स है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आता है। ठीक है जी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम किसके ऊपर करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट मेथड फॉर स्टडिंग ऑफ कोरिलेशन। तो अब हमारा एक तरह से आउटलाइन तैयार हो गया कि हम ग्राफिक में स्कैटर बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया है, थोड़ा कम करेंगे, ग्राफिक में चलेंगे, फिर कार्ल पियर्सन, फिर रैंक में, और कॉन्करेंट डेविएशन के ऊपर जो है हम अपने डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले अब मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि एक ये आप असाइनमेंट है जो आप करेंगे। ये मैंने कुछ एक आपके पास स्टेट इन ईच केस वेदर देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन, ये आपने बताना है मुझे। और अगर होगा तो मैं इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। लेकिन तब तक पहले आप कोशिश करेंगे कि इनके बीच, इन दो वेरिएबल के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई कोरिलेशन है। जैसे एजेस ऑफ हस्बैंड्स एंड एजेस ऑफ वाइफ्स, खास करके इंडिया कंटेक्स्ट में लेना आपने। yield of crop and amount of rainfall, yield, yield, फसल से जो रिटर्न मिल रही है और बारिश के बीच में क्या रिलेशनशिप है। डोज ऑफ इंसुलिन एंड ब्लड शुगर, ठीक है, आपको पता है कि जब ब्लड शुगर होती है तो इंसुलिन की जो डोज दी जाती है, क्या रिलेशनशिप होता है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास एंड मार्क्स ऑफ बॉयज, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी, number of competitors and price of a product, temperature and sale of woolen garments। ठीक है जी। आप मुझे रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं और इस असाइनमेंट को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे भेज सकते हैं कि ये रिप्लाई है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने इस असाइनमेंट को आपने सॉल्व करना है और मुझे बताना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है, कि अब आपको ये पता चल गया है कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, और नो कोरिलेशन जो है वो क्या चीज होती है। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब हमने लास्ट में हमने कहां से स्टार्ट किया था, कोरिलेशन, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है हमने कहा था कि ये कार्ल पियर्सन 18th सेंचुरी में जो ओरिजिन हुआ था, और ये दो वेरिएबल के बीच में, लेकिन जो डेटा है स्केल डेटा, उसमें वो इंटरवल स्केल्ड और रेशो स्केल डेटा लेता है, ना कि ऑर्डिनल और नॉमिनल लेता है। फिर हमने आपको बताया कि ये इंटरवल और रेशो डेटा क्या होता है। फिर हमने आपको बताया कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसको हम आर से सिग्निफाई करते हैं, इसका डेजिग्नेटर स्मॉल आर से होता है। और फिर हम इस आपका जो रिजल्ट है वो -1 से लेकर के +1 के बीच में होगा। लेकिन अब ये -1 का और +1 का मतलब क्या चीज होता है, ये परफेक्ट कोरिलेशन। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब -1 और +1 के बीच में होता है, और इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए हमने आपको ये समरी बताई कि परफेक्ट से लेकर के यहां तक जितने भी बीच की वैल्यूज हैं वो आपको डिग्री बताती हैं कोरिलेशन। तो वो डिग्री का आम आदमी की लाइफ में अगर आपने इसको इंटरप्रेट करना है, एक आम आदमी को बताना है कि जी 0.75 का मतलब क्या हुआ, 0.80 का मतलब क्या हुआ, तो आप इजीली, मुझे लगता है इस टेबल से आप बता सकते हैं कि सर कि इनके बीच में वेरिएबल जो है वो का मतलब क्या होता है। फिर हमने आपसे बात किया था कि इसको हम स्कैटर डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लीनियर वर्ड का यूज आना चाहिए था, तो इसलिए हमने लीनियर और नॉन लीनियर की बातें करी। और फिर उसी के बाद हमने परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में आपसे बात करी, जो हमने डायग्राम से आपको दिखाने की कोशिश करी। जो आप एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, दोनों एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो उससे कैसी लाइंस बनती हैं और आप दूर से दिखा सकें कि ये जो कोरिलेशन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद हमारा जीरो कोरिलेशन है, जिसमें कोई लिनियरली रिलेशनशिप है ही नहीं यहाँ पे। और लेकिन अगर वीक नेगेटिव है तो ये स्कैटर्ड होगा, बहुत ज्यादा इसके आसपास कम होंगे। लेकिन जब हमारे पास ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो वहां पे वो आसपास होंगे। तो उसके बाद हमने ये आपको स्कैटर डायग्राम की हेल्प से ये बातें बताई थी,
और फिर हम आगे अब हम मेथड फॉर स्टडिंग ऑफ कोरिलेशन की तरफ को मूव कर गए हैं, जिसमें हम स्कैटर डायग्राम और ग्राफिक मेथड और कार्ल पियर्सन रैंक मेथड और कॉन्करेंट डेविएशन मेथड की हेल्प से हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्कैटर डायग्राम आपको पता ही है, ब्रीफ में यहां से स्टार्ट करके ग्राफिक से लेकर के इस तरफ से मूव करके हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे।